भगवते वासुदेवाय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापैः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिर्भुवनेर्मते ममः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 22। यद्रोचालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा सफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। मतलब जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अयाचित भाव से कुछ उसको मिला, ठीक है, वो उससे संतुष्ट रहता है। अयाचित मतलब आपने इच्छा चेष्टा नहीं करा था या आपको अपने आप प्राप्त हो गया, ऑफिस से हो, अपने आप तो आपको प्रमोशन हो गया या जैसे भी हो, आप उसमें संतुष्ट रहे। इसका मतलब अपने आप हो गया कि जो आपको अप्राप्त हुआ आप दुखी नहीं हुए। और फिर कह रहे हैं कि शीत उष्ण द्वंद्व विषय में आप सहनशील हो और मत्सर रहित हो। मत्सर हो गया ईर्ष्या करना, ईर्ष्या हो गया किसी का अगर आपका उन्नति देखकर अगर आपको जलन होता है तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। वो नहीं करना, जो नहीं करता है। और सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव रहता है, उसको सिद्धि मिले या ना मिले बराबर रहता है। वो जो है कर्म अगर कर भी रहता है तो कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो बंधन शब्द क्यों आता है? क्यों कर्म ही बंधन देता है। कर्म बंधन देता है अर्थात आपने काम करा, मतलब आपका अच्छा हो बुरा हो कुछ ना कुछ करा आपने, तो उसका फल आपको मिलेगा। फल मिलते ही आप क्या हो ना, बंध गए। फल पाने के लिए रुकोगे, फिर जब रुकोगे आप कुछ और करोगे तब तक खाली तो बैठोगे नहीं। तो उस टाइम तक हो सकता है आपको गलत करा दंड मिलेगा, फिर वो मिलेगा, ऐसे हो कि आप वहां अटक गए। अटकने से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर श्री अर्जुन को श्री भगवान जो भगवत गीता में ये अध्याय जो चल रहा है अर्जुन जी के प्रश्न के पर, तो उसके ऊपर वो बताते हैं ये वाला कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, अगर उसको अयाचित प्राप्त से अगर कोई द्रव्य उसको मिला है उस पर संतुष्ट है। द्वंद्वातीत, उस शीत उष्ण आदि द्वंद्व से सहनशील है। और जो मतलब मत्सर रहित, और जो सिद्धि असिद्धि में संभाव है। कृत्वापि, वो काम करते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। अच्छा बता, ये सब चीज आप अपने आप में देख पाओगे कि मेरे अंदर है कि नहीं, या दूसरों में देख सकते हो? दूसरों में देखना आसान रहेगा, खुद में भी देखने से नहीं सब कुछ करते हैं। नहीं, अपने आप में कभी ये पता चलेगा कि आपने संतुष्ट रहे? नहीं, पता नहीं चलेगा। दूसरों असंतुष्ट तो पता चल जाता है। द्वंद्व में और सहनशील और मत्सर रहित है, ये पता चल जाएगा। किसको आप ईर्ष्या नहीं करते हो? नहीं सर, करते हैं। ईर्ष्या ही कंपटीशन को मतलब हाँ बढ़ाता है। अब जैसे हम ऑफिस में भी होते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंटल निकलता है, इसमें सब कंपटीशन में बैठते हैं, तो सर बहुत कट कंपटीशन होता है। हाँ नहीं, युद्ध से बढ़कर थ्रोट कट कहीं नहीं होगा। अर्जुन जी जहां पर खड़े हैं वहां थ्रोट कट ही है। वहां पर अगर आप युद्ध ना करो तो फिर आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। हाँ तो सर वहां पर भी ऑफिसों में या कंपटीशन में यही होता है, मतलब मेरे को सक्सीड होना चाहिए। हाँ, किसी भी तरह में जितना है नहीं होना चाहिए। ये हो गया, जीत का मतलब तो वही होता है, अगर दूसरा पराजय नहीं होगा आप जीतोगे कैसे? लेकिन यहाँ पर अर्जुन जी जीतने के लिए वरीड नहीं थे। अर्थ होते तो द्वितीय अध्याय में देखो खुद मना करें, वो प्रथम अध्याय में बोले कि मुझे नहीं चाहिए राज्य में, मुझे नहीं लग रहा कि अगर मुझे पूरा त्रिलोक का भी राजा कर दिया जाए मुझे खुशी होगी। अभी आपने हमसे आप लोग क्या है, हाँ हमें भी ईर्ष्या होती है। होती है। हमें चलता है
और जो हमें मिला है कैसे मिला है वो भी आपने अयाचित अयाचित अपने आप मिल गया, जो अपने आप मिला है हम उससे नहीं होते और चाहिए आपको, और चाहिए, और उसी में एनर्जी लगा है, हाँ लगा है। आज हम 50,000 कमा रहे हैं तो हम उसको बढ़ा लाख, हाँ ये 60 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, कि बढ़ जाए, हाँ तो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, हाँ उसमें कंटेंटमेंट नहीं है। तो ये देखते हैं इसमें हमारे जो महापुरुष लोग क्या इसमें व्याख्या देते हैं, क्योंकि भगवान की जो भगवत गीता की जो श्लोक है, शब्द है, ये श्री अर्जुन जी के अलावा उसका अर्थ वास्तव में किसी को नहीं पता, कि उन्हीं को इन्होंने समझाए थे। और इसमें सिर्फ जो गोस्वामी लोग इसके ऊपर टीका लिखते हैं उन्हीं के माध्यम से ही हम समझने के प्रयास करेंगे, और उनका बचा कुचा जो भाग है उसी को फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहले इसमें जो है श्लोक 22 में मतलब ऐसे कि जैसे श्री गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो स्वाभाविक कर्म करके भी बंधन को प्राप्त जो नहीं होता, मतलब वो स्वाभाविक भाव से ही द्वंद्व को सह लेता है। एक बंदा जो है स्वाभाविक अपने स्वभाव से काम करता है ना, हम कर्म अपने अंतःकरण के हिसाब से करते हैं, जो जैसा ही ट्रेंड है वो वैसा ही काम करेगा, उसके मन, उसकी बुद्धि, उसके अहंकार जैसे चलता है वो वैसे ही स्वाभाविक रूप से काम करेगा। स्वाभाविक रूप के समझ लो कि आप किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्वाभाविक कर रहे हो। स्वाभाविकं वा कर्म कृत्वापि, अगर आप स्वाभाविक रूप से कर्म कर रहे हो और आप ऐसे कर्म कर रहे हो कि आप संतुष्ट हो, ठीक, और आपको कोई भी बंधन आपको नहीं बांध पाएगा, ये बताते हैं। क्योंकि इसमें अगर मान लो हम स्वाभाविक रूप से कर्म करते हुए बंध जाते हैं, कब? जब हम असंतुष्ट रहते हैं और एक जैसे एक मतलब एक के बाद दूसरे वस्तु के प्रति हमारा चाह रहता है कि हम ये करें वो करें। और इसमें भगवान जो बताते हैं कि जो द्वंद्व में रहता है, द्वंद्व को सह जाता है और मत्सर रहित रहता है, ऐसे व्यक्ति जो है मतलब स्वाभाविक कर्म करने पर भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। मतलब इसमें आप देखोगे ये श्लोक में रामानुजाचार्य पाद बताते हैं कि समः सिद्धो असिद्धो च युद्धादि कर्मसु, युद्धादि कर्म में जय पराजय होना जा रहा है। अर्जुन जी युद्ध क्षेत्र में खड़े ना, तो श्री भगवान जो बताते हैं कि सम तुम्हें रहना चाहिए और इसी में जो तुम्हें प्राप्त मिल गया, या इसमें तुम्हें युद्ध में पराजय मिल गया या तुम्हें विजय मिल गया, इसमें द्वंद्व से तुम अगर समभाव रहते हैं, युद्धादि कर्म में भी जय और पराजय से समभाव रखकर अगर हम कार्य कर पाते हैं युद्ध में भी, इसका मतलब हम संसार से पार हो जाएंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप युद्ध क्षेत्र में भी जहां लड़ाई करने आए हो वहां पर भी आप समभाव है। समभाव का अर्थ नहीं कि तुम मुझे मारो मैं खड़ा हूं यहां पे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तुम लड़ोगे, लड़ने के बाद तुम जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो दोनों में जो मिल गया, तुम अगर प्रसन्न हो या तुम संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस संसार बांध नहीं सकता। भगवान के कहने का मतलब इस श्लोक में यह है। ये बात रामानुजाचार्य पाद बताते हैं। रामानुजाचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, मतलब, और मधुसूदन सरस्वती पाद बताते हैं, ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय में है। ये बताते हैं कि जो शरीर के लिए अगर मान लो कर्म करता है, शरीर को स्थिति के लिए, शरीर की स्थिति में क्या चाहिए? आप कहोगे सब चाहिए मुझे, जो मतलब लोभी लोग तो कहें मुझे सब चाहिए। और जैसे श्री भगवान वामन अवतार में बताते हैं ना कि महाराज पूरे विश्व में सारे वस्तु भी एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। वामन भगवान ने बलि महाराज को जो मांगने आए थे कि सारे वस्तु भी एक बंदा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, एक बंदा को। तो फिर आप कैसे यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं बताओ? एडजस्ट करके रह रहे हैं। उनका बस चले कि उनको दूसरों को कोई ना रहे, मेरा मैं अकेला रहूं, सारे भोग सब मेरे अधीन रहे, मैं सबके भोग करूं।
ये जो भाव है, ये भाव बंधन देता है, ये बात भगवान बताया। और जबकि ये जैसे द्वादश स्कंद भागवत में देखोगे, पृथ्वी माता कहती है कि कितने लोग आए पृथ्वी को जीतने के लिए, कोई मतलब आज तक जीत पाया? कोई जीता भी फिर वो चला गया, मर गया। उसके बाद और कोई आया? पृथ्वी यूं क्यों ही है, मतलब यहाँ पर है, उसी जमीन के लिए लड़ते हैं, जमीन वहीं रह जाता है, लोग निकल जाते हैं, फिर दूसरा कोई आता है, फिर दूसरा निकल जाता है, ऐसे जमीन लड़ने वाले बदलते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो बंधन का कारण है, अज्ञानता है। ये लोग अगर ऐसे समझेंगे, भगवत गीता यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं इसी श्लोक में हम लोग अपने ध्यान रखते हैं, जिसे शास्त्र बताता है साधुओं के लिए। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी साधुओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो इन्हीं की टीका को फॉलो करते हैं, मधुसूदन सरस्वती पाद की टीका को। वो बताते हैं कि शास्त्र कहता है कि भोक्ष्यं चरित, कि हम लोग जो है, जो साधु बन गया वो भिक्षा करना चाहिए। मतलब अजाचित भाव से जो भिक्षा मिल गया उससे संतुष्ट होना चाहिए, अपने शरीर को तो पालेगा। और ये क्योंकि बताते हैं कि अगर शरीर के लिए, शरीर को क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़े, सर्दी गर्मी के लिए कि एक मतलब रेजाई हो, कंथा हो, जो भी, और आपके खाने के लिए भोजन, ठीक है, रहने के लिए कोई जगह, इसके ये शरीर का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, वो बताते हैं कि अगर मान लो अजाचित भाव से कुछ भिक्षा मिल गया, हम उसी से संतुष्ट होता है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि न च उत्पाद निमित्ताभ्याम न नक्षत्र अंग विद्या न अनुशासन बादभ्याम भिक्षंग लिष्पते करिचित। भिक्षा अगर मांगने जाते हो, कभी भी किसी को अच्छा मतलब बुरा बता के कि तुम्हारा जानते हो ये करोगे तो तुम्हारा आगे पीढ़ी में ये खराब हुआ है, ये होने वाला है, आपको मतलब अशकुन अपशकुन आपको पता है, मान लो शास्त्र आपने पढ़ा है और आपने उसको बता दिया, तो कहेगा पंडित जी आप ये लो दक्षिणा लो, आप उस लेके आ गए। या तो अंग विद्या, आप हाथ देख लिया, आपने फेस रीडिंग कर लिया, आप तो बहुत राजयोग है आपका, अच्छा हुआ वो होगा, कोई बता दिए, झूठे भी नहीं सच भी बताते हैं कई लोग, तो उससे आप दक्षिणा मिलेगा, आप लेके आ गए। अगर मान लो आप अनुशासन करके जबरदस्ती हो गया, टेररिज्म जो मतलब अंडरवर्ल्ड, आपको प्रोटेक्शन मनी देना होगा, तो वो हो गया क्या, वो भी मना किया गया है। अगर वो पैसा आप ले आए कि मुझे पैसा में इतना मिल गया, जबरदस्ती छीन लिया और क्या, अनुशासन से। या तो आप झगड़ा करके ले लिए, किससे, बात वितंडा करके उठा लिया उसके सामान, वो झगड़ा से हार गया, मतलब आपने किसी भी तरह तर्क करके देखा उठा लिया। ये प्रकार की भिक्षा को शास्त्र मना किया गया है। मनु महाराज ने बताया है मनु संहिता में कि ये सब भिक्षा ना करो। मतलब शास्त्र बताते भिक्षा नहीं, जो आजकल चलता है एस्ट्रोलॉजी करके पैसा कमा के आप शरीर को मत पालो, उसी से क्या बंधन में पड़ जाओ। हमारे जान पहचान वाले नहीं कर रहे हैं, वही तो उसी से चलता है, उसी से बंधन में पड़ जाते हैं। हाँ वो बंधन है, और उसी से मान लो देखो अनुशासन से भी बंधन आता है, ठीक है। मतलब आप अगर शकुन अपशकुन बता के पैसा ले रहे हो, वो भी बंधन है। जैसे वकालत कर रहे हो आप किसी के लिए, बात वितंडा तो वही होता है, तो उससे अगर आप पैसा कमा लिया वो भी बंधन में पड़ जाओ। तो बताओ भिक्षा मांगोगे कैसे? आप सिर्फ प्राण बचाने के लिए मांगोगे। आप अगर नहीं दो मतलब मैं खाने के लिए, मैं शरीर रक्षा के लिए आप दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। वो कहेगा नहीं देंगे, जाओ, वो चला जाएगा। वो कहेगा नहीं कि मैं पंडित हूँ, मैं अगर आपके बहुत काम का आ सकता हूँ, मुझे भिक्षा दो। वो मना किया गया है। तो वो पानी पी कर रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, लेकिन उससे मुक्त हो जाएगा, शरीर मुक्त हो जाएगा। अगर आप ले बंधन हो जाओगे ना, आप बंधन अगर हो जाओगे तो फायदा क्या? मुक्तों को देखोगे कि बंधन को आप देखो, बंधन नहीं करना चाहिए। हाँ,
जैसे मिला, हाँ, क्यों शरीर वैसे भी निकलने वाला है, तो इस शरीर में हम धर्म को साधना करेंगे या शरीर में बंधन को साधना करेंगे? शरीर में ऐसे साधना करो जिससे मुक्त हो जाओ। और शरीर को कितने दिन बचाओगे आप? बचा सकते हो क्या? नहीं बचा सकते। और शरीर को जो नियम बताता है उसी नियम में चलो, तो फिर आप आगे चले जाओगे। आगे बताते हैं कि इसीलिए जो मतलब यहां पर श्री भगवान बताते हैं कि द्वंद्वातीत विमत्सरः, भगवान बताते हैं ना, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः, द्वंद्व से उठ जाना चाहिए। अर्थात सपोज जो अभी आपने कहा किसी को भिक्षा नहीं मिला, वो ठंड के लिए वस्त्र भी, कहीं कंबल भी नहीं मिला, इन केस नहीं मिला, तो वो सहेगा द्वंद्व, शीत मतलब भूख प्यास, सर्दी गर्मी, उसको मिला नहीं इन केस, तो उस तरह इसीलिए भगवान ने बताया कि यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः, वो मत्सर रहित होकर क्या करेगा ना, वो बंदा सहन करेगा। कैसे? ऐसे कैसे सह जाएगा अकड़ के? उसको मतलब जितेंद्रिय के रूप में भगवान को अगर ध्यान करने लगा तो भूल जाएगा कि शरीर इसका है कि नहीं, तो वो द्वंद्व सह गया, वो बंदा मुक्त हो जाएगा। शरीर तो वैसे ही, शरीर तो दूसरों के आहार है। समझ में आया कि नहीं? तो उस प्रकार इसलिए भगवान यहां पर बताए हैं। तभी हमारे मतलब समाधि अवस्था में वो रह जाता है, उसका स्फुरण नहीं होता, उसको खाना मिले ना मिले, लेकिन वो क्यों फिर जा रहा है ना? शास्त्र कहता है कि भोक्षम चरेत, भिक्षा मांग के चलो, अगर नहीं मिला वो शास्त्र ही वो देखेगा या भगवान देखेंगे, ये उसका कर्तव्य उसका पूरा कर लिया, मिले या ना मिले। तो वो जो है अगर नहीं मिलता है सहन करेगा द्वंद्व को, तभी जाके, आजकल ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन शास्त्र ऐसे बताता है। इसीलिए संपूर्ण भोग साधना का जो परित्याग कर देता है और जो जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, तो वही लोग जो है कभी बंधन नहीं होते। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो समः सिद्धा वसिद्धौ च कृतापि न निबद्धते, वो बंदा जो है कभी बंधन नहीं होगा। इस लोग जो है मतलब श्री भगवान ने श्री अर्जुन जी को बताए हैं, ऐसा है इसका अर्थ। अगले श्लोक को जाते हैं, इसमें कोई चर्चा आप करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल भाई, संत महात्मा और साधु ने जो शिक्षा मांगी करेंगे उस पे आपने बताया। हम जैसे लोग हैं, हमारे पास रोजगार है, तो आपके लिए बताया कि आप यदृच्छया लाभ संतुष्ट, तो हमें जो मिला है उसी संतुष्ट रहो, उससे संतुष्ट, और उसी में रह के, मतलब ये नहीं कि अब उसमें और ज्यादा भाग दौड़ करके और बहुत ज्यादा करने के चक्कर में जो है कर्म। जैसे इसमें देखो इस्कॉन बुक में भी जो भाष्य में है उसमें भी एक अलग बात लिखा गया है कि जो मतलब जो हमारी संस्था में जो रहते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं ना, वो श्री कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा मेहनत नहीं करते इंद्र तृप्ति के लिए, इसीलिए वो क्या जो मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं। इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी बोले, देखो पढ़ो ना, थोड़ा पढ़ो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। ये वाला देखो जो लाइन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, पहले जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित तो सब है, जो बाहर भी रहते वो भी हो सकते हैं, जो अंदर रहते वो भी हो सकते हैं। जो यहाँ पर बताया कि जो कर्म कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य कर्म को ना करके, अन्य कर्म को करके वो उसमें बनता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। वो जो लाइन पढ़ रहे थे अटके, वो लाइन को दोबारा पढ़ो। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। किसकी सेवा, वो क्लैरिफाई नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो एक बंदा अपने बॉस के अंडर काम करता है, वो उसकी सेवा करता है, तो क्या जॉब छोड़ देगा?
फिर वो क्या करेगा? ड्यूटी करेगा, वो क्या करेगा? लेकिन यहाँ पर उस श्लोक के अर्थ अलग बताया गया है, उसमें आगे कंक्लूजन क्या लिए हैं? किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की वैधता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा मठ मंदिर के काम कहा गया है, मठ में जो काम चलता है वही कार्य करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक आम नागरिक, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो बताया है वो अलग है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जिस आश्रम में रहता हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो मतलब कोई गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, तो साधु हो, वो जिस साधुओं के लिए भी अभी जैसे मतलब वो टीका में हम देख रहे थे, साधुओं के लिए बताया गया है कि वो जो दान लेता है ये सब बोल के नहीं ले सकता, केवल प्राण बचाने के लिए दान लेना है, भिक्षा। समझे? पिछले बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में साधुओं का जीवन कितना कठिन हो जाता है। लेकिन कलयुग में जैसे आप देखोगे, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी पास जो वर्णन करें द्वादश स्कंद भागवतम में, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा मतलब बताया गया है कि गृहस्थ धीरे धीरे भिखारी हो जाता है, और जो लोग मतलब यति हो गए, सन्यासी आदि, वो लोग अमीर हो जाते हैं। और वो लोग जो है वो जो बताया गया है कलयुग के दोष के बारे में, वहां पर जो वानप्रस्थ है वो गांव में बसते हैं, कई सन्यासी भी विवाह आदि कर लेते हैं बाद में। ये जो व्यतिक्रम देखा जाता है, उसका व्यतिक्रम के पीछे क्या कारण है? कारण है कलयुग। अब कलयुग के पीछे क्या कारण है? कलयुग के पीछे कारण है जिनको परीक्षित महाराज 4 जगह दिए थे, वो जगह को अगर आप दूर नहीं रहोगे तो फिर आप इसी प्रकार व्यतिक्रम आपके अंदर देखा जाएगा। अगर आप मतलब द्यूतम पानम सुना स्त्रिया, द्यूत क्रीड़ा करना, सट्टे में पैसा लगाना, पैसे जीतना, वो अगर कर रहे हो। सर आपने द्यूत का एक और भी अर्थ होगा क्या? इससे अलग बताया था सर, याद नहीं आ रहा, इससे भी अलग बताया था। क्या कई अर्थ है? जैसे द्यूत जो है, हम लोग पैसा किसी भी तरह से अगर पैसे मान लो, वो तो उसी श्लोक जब व्याख्या करेंगे तब करेंगे। आज तो हम इसी श्लोक का रेफरेंस उसको ले रहे हैं। ठीक है, पानम हो गया जो शराब आदि है ना, पान करके आनंद जो होते हैं, जिनको नशा अच्छा लगता है। और स्त्रिया हो गया अवैध स्त्री संग, है ना, जो विवाहित पत्नी को छोड़ के अन्य पत्नी स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होना, चिंता करना, ये सब। तीसरा हो गया द्वितीय पान सुना, हिंसा करना या मांसाहार करना। मांसाहार करना, अगर इच्छा करना मांसाहार के लिए, या अपने करा या कोई कर रहा है, या आप दूसरों को ईर्ष्या कर रहे हो, वो भी सुना है। सुना का मतलब उन्होंने लिखा नहीं कि मांसाहार करो, सुना के लिए तो ईर्ष्या की बात करा गया है। तो मतलब निरामी से होके भी अगर आप ईर्ष्या कर रहे हो लोगों में, तब भी आप कली युग के अंदर आ गए। 4 जगह इनफ नहीं था, फिर उन्होंने धन को भी उसी में डाल दिया। परीक्षित महाराज जो धन लोभी है, वहां भी कलयुग वास करेगा। तो फिर उसके मन में सारे प्रकार के अधर्म उसके अंदर देखा जाएगा। आज यदि सन्यासी कह रहे हैं कि हम लोग देखें कि वो सन्यासी विवाह कर रहे हैं, वो सन्यासी जो है मतलब शराब पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका कारण परीक्षित महाराज के आदेश, जो मतलब कलयुग के जो उन्होंने स्थान दिए थे, उसी स्थान आप ग्रहण कर लिया। यह व्यतीत आपके अंदर दुर्बुद्धि आया कैसे? मतलब वो साधु या तो ज्यादा धन के पीछे भागे होंगे, तो कलयुग उसके अंदर आ गया, आने से बुद्धि में आ जाएगा। बुद्धि में आने के बाद आप फिर धीरे धीरे बाकी कार्य भी करने लगोगे। इसीलिए साधुओं के अंदर भी व्यतिक्रम देखा जाता है, और वही लोग ही धनी होते हैं, अमीर होते हैं। अन्यथा मतलब उसके पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। जो मतलब 2 जोड़ी कपड़े और उसके अलावा कुछ नहीं रहता, वो तो मतलब साधु है, उसके मतलब कुछ ही, उसके पास कोई बैलेंस नहीं होता। तो इसमें जब भुवनेश्वर हमारे जो आश्रम में एक साधु जो एक रहते थे, उनको वो लोग वो मंदिर उनको दे दिए थे कि बाबा आप बहुत अच्छे साधु हैं, वो मतलब उनको दे दिए थे। तो उसी मंदिर में जो भी उत्सव वगैरह होता है,
लोग कराते हैं, और जो भी जितने भी लोग आए भोजन करते हैं कभी कमी नहीं होता। बाबा की महिमा था, बाबा जी की। और वो जब मतलब पैसे, टेंट वाला ये सब आते हैं पैसे लेने के लिए, तो बोलते हैं मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से पैसा है। लेकिन वो देखते हैं कि जो शिष्य लोग हैं दिए होते हैं, तो बोले वहां से तुम लोग क्या करो ना, अपना अपना गिन के ले लो सब जो है, और कम पड़ेगा तो फिर मैं कहीं से भीख मांगूंगा और क्या करूं। वो साधु इस प्रकार थे, वो सिर्फ उनके साथ खा के उठ के चले जाते थे। और फिर कहीं और जगह उनका आश्रम अभी भी है भुवनेश्वर में, आश्रम बहुत पुराने साधु थे। वृंदावन में भी उनके आश्रम है, जो मतलब उनका उस समय भी वो सिर्फ हरिनाम करते थे बैठ के। हमारे गौड़ीय वैष्णव है, और कुछ किसी से कोई किसी प्रकार की मांग याचना नहीं करते थे वो। मतलब ऐसे यहाँ पर जो मतलब जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट है, और जो द्वंद्व को सहता है। मान लो आपको अगर संतुष्ट नहीं हो तो अगर द्वंद्व को सह जाओ, सहने में अभ्यास रख दो, कि उसमें क्या होगा ना, आप मुक्त हो जाओ। अगर आप द्वंद्व को नहीं सह रहे हो और उसके लिए चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कोशिश कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो, हाँ, मतलब आप उसका सहने के लिए तैयार नहीं हो, मजबूर होकर सह रहे हो, और आप अंदर से माफ नहीं दी करा कि नहीं मुझे, मैं एक्चुअली मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे चाहिए वो। तो इस तरह अगर आप सोचने लगे तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसी स्थिति में अगर आप संतुष्ट हो, ठीक है, प्रभु जैसे प्रभु ने रखा है वैसे ही मन में इस भाव रखना चाहिए। प्रभु तूने जैसे रखे हैं वैसे ठीक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद: जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म भ्रम में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर गत संगस्य जो आसक्ति रहित होकर, मुक्तस्य मुक्त और मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, ज्ञान स्थित चेतसः, और वो ना परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है, अर्थात वो उसका कर्म भी नष्ट हो जाता है। कर्म नष्ट होना जरूरी है। कर्म की फल अगर आपके अंदर आशा है तो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, तो आप उसके लिए जन्म लोगे, है ना। कर्म अगर आपका नष्ट हो गया तो फिर आप मुक्त हो जाओ। नष्ट होने के लिए यही भाव बताया, पहले तो बताया पहले तुम संतुष्ट रहो हर स्थिति में। अभी इसमें बता रहे हैं कि जो आसक्ति रहित है, डिजायर आपका है, आसक्त है आप, आसक्त रहित है और आप मुक्त हो गए हो, चित्त में आपका ज्ञान रहता है, परमेश्वर की आराधना के लिए आप कर्म करते हैं, यज्ञार्थ कर्म करते हैं, तो फिर आप कर्म नहीं बंधोगे। यज्ञ के लिए आप कर्म करते हो, यज्ञ, हाँ, यज्ञ के लिए जो कर्म करा वो कर्म कभी नहीं बंद होगा। यज्ञ के लिए देखो, यज्ञ हो गया विष्णु के आराधना के लिए, विष्णु की आराधना के लिए जो कर्म होता है जो वो हो गया, उसमें वो कर्म कभी बंधन नहीं देगा आपको, वो मुक्त कर देता है। तो हम विष्णु की आराधना के लिए कर्म करेंगे कैसे, देखो उसमें अभी उसी के बारे में आज ये वाला श्लोक उसी से चर्चा होगा। इसमें जो है, जो आसक्ति रहित होकर परमेश्वर की आराधना के लिए यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ आचरण के लिए कर्म जो करता है, समग्र प्रविलीयते, वो क्या करता है ना, उसका भली भांति उसके कर्म जो है लिय हो जाता है, विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, वो कर्म अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें जो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो यज्ञ के लिए जो कर्म का आचरण करने से कर्म विलीन हो जाता है, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ को, और श्रीधर स्वामी बताते हैं कि यज्ञों को रक्षा के लिए अगर कोई कर्म करता है, रक्षा के लिए, तब भी वो कर्म जो है वो उसका लुप्त हो जाता है। या तो यज्ञ खुद करो, या यज्ञ कहीं हो रहा है उसको रक्षा करो। रक्षा के लिए अगर कर्म करते हैं तो तब भी हम मतलब विलीन हो जाते हैं, मतलब हमारा कर्म जो है विलीन हो जाता है। यज्ञ रक्षा
अर्थात क्या होता है? यज्ञ होता है कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, क्यों कृतये ध्यायत विष्णु द्वापरे परिचर्यायां। हाँ, कृतये ध्यायत विष्णु त्रेतया द्वापर कृतये ध्यायत विष्णु द्वापरे परिचर्यायां त्रेतया यजते मखई कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में जो है हरि संकीर्तन है, द्वापर युग में पूजा अर्चना होता है यज्ञ कर्म, और सत्य युग में जो होता है ध्यान करना यज्ञ कर्म होता है। कलयुग में जो है यज्ञ संकीर्तन यज्ञ होता है यज्ञ कर्म। लेकिन आगे जो युग आएगा उसमें क्या होगा वो तो आगे युग में पता चलेगा। इस युग में शुकदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में बता दिया है ना। जब उन्होंने कलयुग के बारे में कुछ प्रश्न करे थे तो उन्होंने बता दिया कि यज्ञ को रक्षा कैसे करोगे। तो इसमें और देखो, जो द्वादश स्कंद में भी है, भागवतम है ना तुम्हारे पास, द्वितीय खंड यहाँ पर है। अच्छा, तो उसमें आप देखोगे जो परीक्षित महाराज प्रश्न करें तो सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर बताते हैं कि कलयुग में जब जो लोग मतलब खाते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम और सोते टाइम जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो मुक्त हो जाता है। हाँ, और इन भगवान को जो मतलब पूजा नहीं करते वो बंधन में पड़ते हैं। मतलब वहां पर बड़े रहस्यमय तरीके से श्लोक है, तम भगवतम, मतलब उसी समय बताते हैं कि जो मतलब कलयुग में उठते बैठते खाते पीते सब समय हरिनाम करने से मुक्त हो जाता है। ठीक है, उन भगवान को अर्थात जिन्होंने ये बात प्रचार करे होंगे उनको यदि हम बिना यजन करें, उनको बिना जाने हम हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते, और उनको वो पूजा नहीं करते या उनको वो आराधना नहीं करते, फिर यज्ञ कर्म कलयुग का नहीं हो पाता। हाँ, वो श्लोक यहाँ पर निकाल ले, द्वादश स्कंद का खोलो, तृतीय। कलयुग के अनेकों दोष हैं, कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा जब इससे पहले जाओ ना जहां पर कलयुग के हाँ वहीं से स्टार्ट कर दो। कलयुग के उसके दो श्लोक ऊपर से स्टार्ट कर दो। परीक्षित श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं, परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कलयुग में लोग उनको प्राय लोग जो है उनको भजन नहीं करेंगे। जिन भगवान की चरणों को त्रिलोकी ईश्वर इंद्रादि देवता उनके चरणों को सेवा करते हैं, कलयुग की बात चल रहा है, समझे। उसके बाद श्लोक मतलब भगवान ऐसे के अवतार लिए हैं कलयुग में, उनको बिना जाने तो वो जो है हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। आगे बताओ, आगे वाला। पीछे नहीं, आगे जाओ, एक एक करके नीचे जाओ। अब पीछे भी एक श्लोक रह गया था, उससे के आगे चलो। उसके बाद वाला श्लोक क्या है? मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। उन भगवान की आराधना से, समझ रहे हो, मतलब जिन भगवान के नाम लेने से तुम लोग उद्धार हो जाते हो, है ना, और तुम कैसे भी समय उद्धार, मतलब तुम नाम लो, खाते समय, बैठते समय, उठते समय नाम लो। तो ये बात किन्होंने बताया है? भागवतम में। उसके बाद ये बात कहाँ में मिलता है?
चैतन्य चरितामृत में मिलता है। चैतन्य चरितामृत में भगवान बोले हैं ना, खाते बैठते उठते समय जो हरि नाम लेते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बाद ये बताते हैं कि कलयुग में अगर लोग ऐसे लेते हैं, उन भगवान को लोग पूजा नहीं करते। उन भगवान शब्द से यहाँ चैतन्य महाप्रभु की इंडिकेशन हुआ है, नहीं तो उन शब्दों को किसके लिए कहते? वो तो कह देते जो लोग ऐसा नहीं करते वो बंधन में ही रहते हैं, या जो लोग हरिनाम उच्चारण करते हैं मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हरिनाम उच्चारण करते हैं मुक्त हो जाते हैं, किंतु उन भगवान को वो पूजते नहीं। अगर हरिनाम लेना पूजन के समान है तो पूजने की क्या आवश्यकता है? समझे कि नहीं? तो बोल देना चाहते कि पूजने की आवश्यकता नहीं, तो हरिनाम ले रहे हो आप, पूजा हो गया। लेकिन पूजने की आवश्यकता है, तभी तो उन्होंने बोले कि उनको पूजा नहीं करते। उन शब्द से आते हैं गौर निताय, निताय गौरांग आते हैं उसमें। उनको लोग नहीं जानते, बहुत संप्रदाय में नहीं जानते, बिना जाने। आगे पढ़ो। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं, कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी संगति मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बताते हैं कि जो कलयुग में तो दोष है, सब प्रकार के दोष है ही, लेकिन जब पुरुषोत्तम हमारे हृदय में आते हैं, विराजमान होते हैं, तो हम सारे दोष से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर पुरुषोत्तम किसको कहा गया है? पुरुषोत्तम कहा गया जगन्नाथ जी को। आप ब्रह्म पुराण देखोगे, आप नारद पुराण देखोगे, बृहदनाद्य पुराण, स्कंद पुराण देखो, अगर कहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य सब एक टॉपिक है, वहां पर सिर्फ नीलाचल जगन्नाथ जी के बारे में लिखा गया है। तो शास्त्र में पुरुषोत्तम शब्द हो गए जगन्नाथ। जगन्नाथ अगर हृदय में आते हैं तो आपका जो है सब प्रकार हृदय, कलयुग में इतने दोषपूर्ण वातावरण में भी आप शुद्ध रहोगे। जगन्नाथ जी हृदय में आएंगे कैसे? ना जगन्नाथ जी लीला के साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला जुड़ा हुआ है कि नहीं? महाप्रभु कलयुग में जो जगन्नाथपुरी में 18 साल रुके है ना, मतलब प्रत्यक्ष। वैसे 24 वर्ष उन्होंने, 48 वर्ष उनके लीला था, 24 वर्ष तो उन्होंने वहां पर नवद्वीप में रहे और बाकी 24 वर्ष नीलाचल में रहे। लेकिन उसमें 6 साल जो है दक्षिणात्य, वृंदावन आदि, दक्षिण भारत आदि भ्रमण में वो समय गया है। लेकिन 18 साल कहाँ है? नीलाचलपुरी में रहते हैं। जगन्नाथ जी की जो भाव, पुरुषोत्तम जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी कौन है? राधा रानी के विरह रूप है। वो हृदय में आएंगे, अर्थात आप इसका मतलब राधा रानी को ही जानोगे, मतलब श्री कृष्ण को जानोगे, फिर उनका विरह स्वरूप में श्री चैतन्य अवतार को भी जानोगे, तब ना पुरुषोत्तम आपके हृदय में रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? भाव में रहते हैं ना वो। हम अगर किसी फोटो की तरह हम रखेंगे उनके, वो भी फोटो की तरह बाहर निकल जाएंगे है कि नहीं? भाव में रहते हैं भगवान। अगर वो भाव नहीं रहेगा तो नहीं रह पाओगे। तो इसमें भी गौरांग लीला के बारे में उन्होंने बताया। आगे, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। यहाँ पर जो संग शब्द है, वो संग शब्द में उन्होंने लिखे आत्म, श्लोक पढ़ो, उसमें आत्मसंज्ञान कुछ होगा शब्द जो भी पढ़े, उसका 2 श्लोक पढ़े क्या तुमने? एक ही पढ़ा ना? 2 ने, एक पढ़ना चाहिए था ना। ऊपर वाला पढ़ो श्लोक को। 46 श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितः शचादृतो अपि वा ऋणाम गुणोति भगवान हृतस्थो जन्मायुक्ता शुभम। ये तो हो गया हम, मतलब जन्म जन्म की हमारा अशुभ जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम उनको क्या करते हैं, ऊपर जो अनुवाद देख, दोबारा बताओ, पूजा करते हैं उनका के रूप गुण लीला, रूप गुण लीला को अगर हम लोग
नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते। देखो ये जो है मनुष्य के हृदय में विराजमान होंगे, ये भी एक बड़ा मतलब अलग प्रकार की पेच है। तो कैसे, किस प्रकार हम इसको कर पाएंगे? ये श्लोक में वास्तव में मतलब बलराम जी के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब दशम स्कंद सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, इसी दशम स्कंद में देखोगे जब अध्याय हमारा 68 अध्याय में आप देखोगे, वहां पर जब ये हुआ था सांब जी के विवाह के समय में, उस समय क्या होता है ना, दुर्योधन की जो पुत्री को सांब जी ने क्या करे, हरण करके विवाह करना चाहते थे। उस समय जो महारथी लोग उनको बंदी बना लिए थे। तो उसी समय जो है भगवान जो मतलब चाहे कि उनको ऊपर हम जाके आक्रमण करके हम अपनी पुत्र को छुड़ाएंगे, लेकिन श्री बलराम जी उनको मना करें। सुखदेव गोस्वामी जी जब श्लोक बोले बलराम जी के बारे में, वो श्लोक बोलते टाइम ये बोल दिए कि जो बलराम जी कलयुग के कलह को दूर करते हैं या नाश करते हैं, वही बलराम जी कुरु और वृष्णिवंश की झगड़ा कली को पसंद नहीं करे। मतलब वहां पर उन्होंने बलराम जी के बारे में एक के विशेषण जोड़ दिए कि मतलब ये बलराम जी जो है मतलब क्रिया विशेषण हो गया ये, कि ये कलयुग में कली को अगर कोई नाश कर सकता है तो वो यही है, और वही है नित्यानंद। उन्हीं की कृपा के बिना हम देखो, ये श्लोक लिखा गया कि हम अगर मान लो भगवान के रूप लीला गुण सब करते हैं तो हमारे हृदय से दूर, कैसे दूर हो जाएगा? नित्यानंद जी की कृपा से दूर। समझे कि नहीं? उसके आगे देखो, परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर। ये तो तब हो पाए, ये तो बड़ा रहस्यमय श्लोक है। सब भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द वो लिए उच्चारण करे क्यों, जबकि पुरुषोत्तम 18 पुराण के अंदर जगन्नाथ जी को कहा गया है। और जगन्नाथ जी जो है राधा रानी के विरह रूप है, गोपी के बारे में सोच रहे हैं श्री कृष्ण। वो रूप उसको जब सोचेगा, उसको तो कोई ऐसे भागवतम तो पढ़ के भी कोई जान नहीं पाएगा। लोगों को तो भागवत तो इसलिए पढ़ते हैं उनको पैसा मिले, नहीं तो पढ़वाते हैं कि हमें धन प्राप्त हो। तो कैसे वो समझेंगे वो सब चीज? ये तो तब समझ पाएंगे जब श्री गौरांग श्री नित्यानंद की अधीन में ये सब अध्ययन करें, उनको माने, उनको पूजा करें, उनके हरिनाम संकीर्तन में भाग लिए, तब ना जाके उनके हृदय में जगन्नाथ जी के मतलब भाव समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? उसके वही ही कलयुग से बच जाएंगे। तो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न था कि कलयुग के अवतार के बारे में सुखदेव गोस्वामी बड़े परोक्ष भाव से सारे श्लोक को बोले हैं, लेकिन उपस्थित लोग जो है वो उसको मुख्य अर्थ में नहीं समझ पाएंगे। क्यों? प्रहलाद महाराज बोल दिए थे कि हे नृसिंह, आप छन्न रहते हो कलयुग में। अजानते हो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु, बहुत संप्रदाय लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं जानते। तो इसमें कहेंगे अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो हमारे ये भी भगवान क्यों नहीं हो सकते? आप बताओ, वो क्यों नहीं हो सकते? उसमें एक ही उत्तर है, भगवान होते हैं भक्त के, भक्त के भगवान। चैतन्य महाप्रभु के भक्त, भगवान को नकार दो लेकिन भक्तों को नकार सकते हो। उनके जो भक्त एक से बढ़कर एक भक्त है। मुरारी गुप्त जो कि हनुमान है, ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर को कौन नहीं मान, जब मतलब मुसलमान तक भी उनके सामने हार मान गए थे। उनकी सहनशीलता देखकर, उनकी धैर्य देखकर, कैसे कोई मनुष्य के अंदर ऐसा आ नहीं सकता। हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, वक्रश्वर पंडित जो कि 72 घंटे तक नृत्य करे थे हरिनाम संकीर्तन में, बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना सोए। और वो किसके अवतार हैं? श्री अनिरुद्ध जी के अवतार हैं, श्री वक्रश्वर पंडित, श्री प्रद्युम्न मिश्र। वो भी मतलब श्री प्रद्युम्न मिश्र जो है वो भी भगवान के जो नित्य गोलोक लीला के ही अंशधारी थे। वो
वो थे हमारे जो मीनकेतन हो गए संकर्षण, श्री प्रद्युम्न मिश्र हो गए श्री प्रद्युम्न। जो अनिरुद्ध है प्रद्युम्न है, संकर्षण है। ये जो अवतार हुए थे श्री भगवान श्री चैतन्य के रूप में, और चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए, श्री बलराम, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अभिराम ठाकुर, देखो श्री अभिराम ठाकुर ऐसे भक्त हैं, वो किसी को भी प्रणाम करेंगे उसका मृत्यु हो जाएगा, इसलिए किसी को प्रणाम भी नहीं करते थे। नित्यानंद प्रभु के जब जानवा माता के एक संतान हुए, नित्यानंद प्रभु लेके आ गए उनको, अभिराम ठाकुर को, क्यों? परीक्षा करने के लिए, सिर्फ और किसी ने। वो संतान भी माई की संतान। अभिराम ठाकुर जैसे प्रणाम करे, वो तुरंत उसका मृत्यु हो गया, फट गए वो। अद्वैत आचार्य भी किसी को प्रणाम नहीं करते श्री चैतन्य महाप्रभु के अलावा। जब श्री वीरभद्र प्रभु प्रकट हुए, जब अभिराम ठाकुर आके उनको प्रणाम करे, वो भी नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, उनके फिर वंश आगे नहीं बढ़ा था। जब मतलब प्रणाम करे, उन्होंने स्वयं उनको आशीर्वाद दिए। कौन? वीरभद्र प्रभु। छोटे मतलब माँ की गोदी में थे, जानवा माता की गोदी में थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिए अभिराम ठाकुर को। तो अभिराम ठाकुर बोले कि यही ही विष्णु है, ये नारायण है, इनके अलावा कोई मेरा प्रणाम को सहन नहीं कर सकता। और वो थे क्षीर सागर विष्णु। तब बताओ, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, आप देखो वृंदावन में प्रेम मंदिर में, जो कि संप्रदाय में वो नहीं आते हैं, लेकिन उनके मंदिर के अंदर जीव गोस्वामी पाद में गया था, विग्रह बनाए हैं वो लोग। चैतन्य महाप्रभु तो नाकार, उनके भक्तों को नाकार सकते हैं? उनके भक्त इतने प्रसिद्ध हैं, सिर्फ प्रसिद्ध नहीं है, पूरे पुराणों में आप जब भी आप अगर हम देखते हैं, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, श्री प्रहलाद जी देखो, आप देखो इनको, हरिदास ठाकुर को और वासुदेव घोष को, आप प्रहलाद जी की दैन्यता भूल जाओगे, इनका इतने दैन्यता, वही प्रहलाद जी हैं। सारे देवता आ गए थे, सारे मतलब भगवान की विशिष्ट भक्त चैतन्य महाप्रभु लीला में आ गए थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान के जो कलयुग है, कलयुग में हम आराम से छुप के रहेंगे, लीला करेंगे, कोई प्रशासनिक, हम का राजा बनना नहीं है कि हम पकड़ में आएंगे। तो हम लोग ऐसे लीला करेंगे, सब श्री कृष्ण की भक्ति को आस्वादन करने के लिए सब आए थे चैतन्य महाप्रभु के लीला में। अब बिना चैतन्य महाप्रभु, जिन बिना नित्यानंद के कलयुग में आप हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करोगे कैसे? अब उनके बिना, अब जैसे अभी यहां बताया गया कि यज्ञ को जो रक्षा करते हैं, यज्ञ के लिए जो कार्य करते हैं, तो आप समझ जाओ उसी तरह जो कार्य हम करते हैं, तो वो कर्म जो हमारा फिर हमें बंधन का कारण नहीं होगा। समझे? यानी यज्ञ की रक्षा करते हैं भगवान। यज्ञ की रक्षा के लिए अगर कलयुग में कोई भी काम करता है, जैसे हरिनाम संकीर्तन या गौर निताय नित्यानंद प्रभु के प्रचार के लिए अगर कोई कार्य करता है और आपने उसको रक्षा किया, सहायता करा, आप खुद करें, दोनों कार्य जो है आपको बंधन में डाले। क्योंकि संकीर्तन मतलब ये हो गया यज्ञ और रक्षार्थ कर्म। यज्ञ रक्षार्थम लोक संग्रहार्थम एव कर्म कुर्वितः। यज्ञ की रक्षा के लिए अगर कर्म कोई करता है, तब भी वो कर्म उसको फल में बंधता नहीं हो, जो मुक्त हो जाता है। समझे? इसमें देखो, जैसे यहां पर अगर प्रकृति से पृथक आत्म तत्व को जो समझकर कर्म करता है, ज्ञान और कर्म रूप हो जाता है, उसका कर्म जो है ज्ञान रूप हो जाता है। अगर मान लो कोई, ये रामानुजाचार्य पाद इसी श्लोक के टीका में बताते हैं, कोई अगर प्रकृति से पृथक, प्रकृति समझते हो आप, वस्तु आदि से पृथक अगर कोई कर्म, मतलब आप पृथक आदि तत्व आप जानते हो कि मैं इससे अलग हूं, इससे कि मैं जो है, मेरा अहम तत्व जो है, ये प्रकृति नहीं है, ये गुण किसी भी प्रकार के गुण नहीं है ना? मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, विषय, ये सब से हम पृथक हैं। जो जानता है और वो कर्म करता है, तो उसका कर्म ज्ञान में हो जाता है, तो वो भी कर्म में नहीं बनता। समझे?
और मतलब इसलिए ये इन्होंने यही अर्थ दिए हैं, प्रकृति वियुक्तात्मा स्वरूप अनुसंधान युक्त या कर्मणो ज्ञान कारकत्व, उसका कर्म ज्ञानमय हो जाता है। वो हर जगह में देखता है कि मैं तो हूं नहीं, ये तो मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है, आज जितना जरूरत है उतना ले लो, मुझे क्यों बंधेगा वो कार्य में, कभी नहीं बंधेगा। जो अपने आप को उसमें भोग करने की इच्छा संश्लिष्ट करता है कि मैं इसको भोग करना है, तो वो बंध जाएगा, समझे। जो जानता है कि मैं इससे पृथक हूं, तो फिर वो नहीं बंधेगा, वो काम करते हुए नहीं बंधेगा। वो सोचेगा कि मैं शरीर मिला है तो काम करने दो, मतलब करना चाहिए, कर्म कर लो, लेकिन कर्म वो नहीं बनता। मतलब मुख्यतः वो शरीर को मतलब धारण करने के लिए ही कर्म करता है। समझ में आया सर? अब सर हमारा इससे क्या लेना है? मतलब सर ये तो आपने बता दिया कि जो ऐसा होता है उसको ऐसे गुण होते हैं, हमें क्या करना है? हम लोग क्या करना चाहिए ना, हम यज्ञ संकीर्तन यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के बारे में लोगों को बताना, पहले खुद समझना चाहिए कि वही कली युग के, आप देखोगे भागवतम के 12 स्कंद में जो तृतीय अध्याय पढ़ो, कलयुग की इतने सारे दोष बताया गया है, वो है ऐसा ऐसा है। तभी मतलब उन्होंने बताए हैं, जो परीक्षित महाराज पूछे कि सुखदेव जी, इसके इतने दोष के समुद्र दिख रहा है, इसमें कोई उद्धार करने कोई रास्ता है भी कि नहीं? और वो उद्धार के रास्ता है, हम अगर श्री नित्यानंद के शरण में आते हैं, श्री बलराम जी के, फिर वो हमारे कलयुग के रूपी जो वासना, हमारे कलयुग जो विभ्राट करता है हमारे अंदर, इसलिए है क्योंकि हम लोग जो परीक्षित महाराज जो 5 जगह बताए हैं, हम वो 5 जगह को बच नहीं पाते, उसे बचा देते हैं। फिर हम धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ पाते हैं, या श्री जगन्नाथ जी को हृदय में धारण कर पाते हैं, या श्री राधा कृष्ण को हम समझ पाते हैं। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो सर नित्यानंद महाप्रभु की शरण में कैसे जाएंगे? नित्यानंद भगवान की शरण में उनको, उनके बारे में सोचने से, वो सर्वत्र विद्यमान है नित्यानंद, तो सर्वत्र विद्यमान है। अगर हम उनके बारे में अगर हम ध्यान करेंगे, सोचेंगे भी, याद भी करेंगे, तब भी वो हमारे अंतःकरण में, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे विराट पुरुष के, जो हम सोचने पर भी भगवान को पता चलता है। अगर आप सचमुच इसके लिए मतलब इच्छा रखते हो, तो वो आपके हृदय में पहले से विद्यमान है, तो आप सोचते ही वो आपके साथ कनेक्ट जुड़ जाएंगे। फिर आपको सोचना चाहिए कम से कम। जैसे हम भगवान के बारे में बात करते हैं, राधा जी जगन्नाथ जी की बात करते हैं, तो एक तस्वीर है एक तस्वीर अभी उनका रूप के लिए। नंद जी के बारे में तो हमारे पास कोई तस्वीर हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वेद गुह्य नित्यानंद। वेद में अगर कुछ गुह्य वस्तु है तो नित्यानंद प्रभु ही है। और नित्यानंद प्रभु कलयुग के मतलब दुख को, वो मतलब कलमश को वो नाश करते हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो कुछ नाम बोलते हैं। हाँ, जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर, तो उसमें नित्यानंद के नाम है। वहां हमने नित्यानंद शब्द भी बड़ा आनंद देता है शब्द से। और नित्यानंद प्रभु के महिमा जो है धीरे धीरे भागवतम में प्रत्येक जगह में वो है, और उन्हीं की कृपा से ही भागवतम बोधगम्य होता है। या क्योंकि कली अन्यथा क्या होता ना, लोग अपराधी हो मतलब कर बैठते हैं। अगर वैष्णव या भक्त अपराधी कब नहीं होता, जब उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। श्री चैतन्य चरितामृत जो रचयिता अमर है श्री कविराज गोस्वामी पाद, उनको नित्यानंद प्रभु स्वप्न में उनको मंत्र आदि देकर आदेश दिए, तभी वो वृंदावन में आके रचना करे थे, समझे। रघुनाथ दास गोस्वामी भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वो आगे महाप्रभु के पास स्थान पाए थे। तो ये सब जो है, ऐसे में हम लोग कर्म ऐसा ही करना चाहिए। तो आसक्त रहित जो मनुष्य है, प्रारब्धवश जो उसको मिलता है धन, उसमें यज्ञ रक्षा के लिए अगर कर्म करता है, उसका फल सहित वो कर्म विहीन हो जाता है। प्रारब्धवश
आपको जो मिला उसी से आप यज्ञों को रक्षा करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे ना, एक मंदिर बनाएंगे, चलो बहुत लोगों, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, ये वो भगवान ने यहाँ पर नहीं बताया गया। वो बताया गया है प्रारब्धवश तुम्हारे पास जितना है, जो है, उसी से तुम यज्ञ को रक्षा करने का प्रयास करो, तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे। वही है प्रभु का सिमरन, प्रभु हाँ, का नाम, प्रभु के नाम के, मतलब कलयुग में प्रभु के नाम, और वो भी श्री नित्यानंद श्री गौरांग महाप्रभु के अधीन में। उनके बिना नाम प्रचार नहीं हुआ ना। बहुत संप्रदाय में आप देखो, कहते हैं कुछ भी करो, नाम लेते जाओ, आके कहना के काम आएगा। लेकिन ये प्रचार भी हमारे शास्त्र के नहीं है प्रचार ऐसा। शास्त्र जहां पर प्रचार है वहां पर कुछ और चीज लिखा गया है। कहीं कभी भी करो, लेकिन उन भगवान को पूजा करके करो, उनके अनुगत्य से करो। कभी भी हम जब करते हैं, देखो पहले जब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हाँ, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। हाँ, उसी यज्ञ को निष्कपट भाव से, मतलब अगर हम रक्षा करते हैं तो फिर उसी में क्या होता है ना, हम कर्म से, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसी में आप कुछ चर्चा करना चाहिए इसके ऊपर कोई पॉइंट? संकीर्तन और जप, संकीर्तन ना हो तो जप कर सकते हैं, दोनों में कुछ वो है, अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। संकीर्तन सब मिलके सम संकीर्तन होता है, और जाप हो गया अकेले। कीर्तन का मतलब हो गया, जाप को अगर जोर से बोले वो कीर्तन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस श्लोक की, आपने भगवद गीता का पहले जैसे बताया गया कि हम ना उसको अपने के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही है। हम क्या करते हैं ना, जैसे आप बताया, जाप जब हम करते हैं उस समय क्या होता है ना, हम जाप करने के बाद घर की जो कार्यकलाप है, हमारा जो व्यापार है, बच्चे हैं, उनके साथ जब हम बर्ताव करते हैं, हम अपने आप को अलग कर देते हैं। हम वो वाला भाव नहीं रख पाते कि मैं जो है क्षणस्थायी व्यक्ति हूँ, ये जो है मेरे प्रारब्ध के वश इन लोगों को मुझे मिले हैं, और मैं अपना ऐसा कोई गुंजाइश ना छोड़ूं तो कभी भी मैं जा सकता हूं कि मैं जो है कर्म के बंधन में पड़ जाऊं। फिर हरिनाम लेना चाहिए, फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, तो फिर उसका बंधन मुक्त होने की सब रास्ता है। लेकिन अगर आप देखो, जैसे मान लो हमारे अंदर लोभ भाव है, हाँ, और जो हम अगर मान लो उसी के लिए काम कर रहे हैं और बहाना हम मतलब भक्ति को रखें, सत्रम बंधन में मतलब क्या हो गया, छद्म भक्ति हो गया, उसमें किसी का कल्याण नहीं होगा, खुद का नहीं होगा, दूसरों का नहीं होगा। तो धीरे धीरे करते करते तो उस चीज से निकल सकते हैं, लोग वगैरह जो सब चीजें हैं। इस चीज को खुल के मतलब विचार करो, नहीं तो ये चीज कभी नहीं जाता, समझो। कि उसमें बहुत प्रकार की मतलब पेंच फंसा हुआ होता है, और हम उसको अलग करके हम भक्ति करना चाहते हैं। मोटा मोटी में ये आपको कह दिया कि हम लोग उसको अपने आप को, हम भक्ति करते समय हम अपने आप को, अपना स्थिति को उससे अलग करके रखते हैं, तो फिर क्या होता है ना, हम छद्म भक्त हो जाते हैं। छद्म भक्त होने से फिर हमारा कल्याण नहीं होता, बंधन में फिर उसी तरह ही पड़ते हैं। जब कविराज गोस्वामी पाद हमारे जब अभी द्वितीय अध्याय जब चालू होगा, वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बोले हैं, अगर मतलब श्री कृष्ण मतलब वैकुंठ में ये चर्चा करे हैं कि लोग मेरे ऐश्वर्य से वैधि भक्ति सब लोग करते हैं डर के, या मतलब व्यक्ति इतने महान है वो उनसे लगे, लेकिन उससे वो भक्ति नहीं होता। कविराज गोस्वामी पाद बोले कि वो भक्ति नहीं होता, उससे पतन भी हो सकता है। इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, तभी तो मैं कह रहा हूं बार बार कि भागवत में वही बात बताता है, बिना नित्यानंद श्री गौरांग के शरण में भक्ति नहीं किया जा सकता। बहुत अंदर घुसना पड़ता है इसमें, बहुत ज्यादा।
तभी भगवान आए थे, नहीं तो श्री भगवान इतना एक अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। भगवान का अवतार तो ऐसे मतलब कोई भी तो युग धर्म में प्रचार हो सकता था। श्री राम जब भगवान अवतार लिए 26तम चतुर्युग में और मतलब 24तम चतुर्युग में, फिर भगवान श्री कृष्ण 28तम चतुर्युग में आए। उसके बीच का कलयुग 3-4 बार नहीं आया था? आया था। उस कलयुग में क्या कल के अवतार आए थे? न उस कलयुग के लोग इस तरह अधर्म हुए थे? इस सब बड़ा रहस्यमय चीज है। अगर उस टाइम पर भगवान अवतार लिए होते तो ब्रह्मा जी बोल दिए होते, हमारे सुखदेव गोस्वामी पर बोले होते। श्री राम के बाद सीधा श्री कृष्ण के अवतार, जबकि उसने 3-4 युगों की बात, मतलब 3 चतुर्युगों की बात, भगवान श्री कृष्ण अवतार जिस कल द्वापर में हुए उसी कलयुग में कल के अवतार आते हैं। उसी कलयुग में बुद्ध अवतार आते हैं और उसी कलयुग में प्रथम संध्या में श्री चैतन्य अवतार जाते हैं। बड़ा रहस्यमय चीज नहीं है सब चीजें। और भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार आए, सारे भक्तों को लेकर आए, उसके रहस्य को समझने के प्रयास करो सब लोग। उसी से ही हमारा भक्ति और तभी श्री कृष्ण कबीर गोस्वामी बात बोले हैं, बिना वो भक्ति जो है प्रेमा भक्ति ही प्रचार करने भगवान आए, बिना प्रेम के भक्ति नहीं। और प्रेम जो है वो श्री गौरांग महाप्रभु ही सिखाए हैं और उन्हीं के अनुगत्य से ही सीखा जा सकता है। आप में से मान लो हम सुबह उठे, जाप करें, माला 16 माला करें, 64 माला करें और हम लोग अपने काम करें, उसी से वो वैदिक भक्ति होता है। वैदिक भक्ति को जीव गोस्वामी पाद भी भक्ति में नहीं गिने हैं और कबीर गोस्वामी पाद भी नहीं गिने। बोले वैदिक भक्ति तो कोई भी करता है, छोड़ भी सकता है। आज जो माला करे कल छोड़ देगा, क्या करोगे उसको? मना करो? स्वतंत्र है जीवन, सिर्फ स्वतंत्र है। लेकिन प्रेम जो है उसका प्रेम हटा सकते उसके हृदय से। इसलिए भक्ति का मतलब होता है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति से भक्ति शुरू होता है और वो भक्त जो होता है उसी भक्ति को प्रचार करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु आए। आजकल तो संस्था में भागवतम चर्चा होता है, वहां मतलब चिंतन श्री बलराम के बारे, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा भी नहीं होती। राधा रानी की तत्व जो है भागवतम कहते हैं, राधा रानी के नाम भी नहीं है, लेकिन जो प्रेम तत्व वर्णन है वो सारी चीज राधा रानी के भाव को श्री गौरांग महाप्रभु दिखाए थे। राधा रानी के भाव को कौन दिखाता? श्री ललिता श्री विशाखा, वो भी कुंज के अंदर देखे थे, बाहर तो किसी को नहीं पता था। श्री हनुमान जी तो पता नहीं था कि राधा रानी के भाव क्या था, श्री नारद जी को भी पता नहीं था, वो सब श्री प्रहलाद जी को भी नहीं पता था, सब कैसे पता चला? श्री गौरांग महाप्रभु ही उनको दिखाए थे कि उनको भक्त लोगों का बड़ा डिमांड था। और श्री गौरांग महाप्रभु के, श्री गौर निताई के अवतार को अगर कलियुग में लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो बंधन मुक्त कैसे होंगे? आप अब तो अलग अलग संस्था में हरिनाम प्रचार कर हरिनाम करते हैं, लेकिन बेस क्या है? कहाँ नित्यानंद जी की कृपा करुणा के बारे में कहाँ चर्चा होता? नहीं हो पाता। फिर कैसे लोग बंधन मुक्त हो जाएंगे? फिर किस प्रकार आप कह रहे हो कि जाप कर लिया, वो कर लिया, तो उसका क्या उत्तर में दो? उत्तर ही दे नहीं सकता। आप खुद समझ जाओ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए। सत्संग में तो वही प्राप्त होता है कि खुद को रास्ता खुद बना लो। हम कैसे संग करने चाहिए, कैसे हम लाइफ को, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जीवन में अगर आपको प्रेम नहीं उदय हो पाया तो जीवन बेकार हो गया। न उत्पादित यदि रतिम कथा रतिम, पहले तो कथा में रति होती है, पहले कथा में रति आ जाता है भगवान की कथा। भगवान ऐसे क्यों बोले? इसी श्लोक को इंपॉर्टेंट कोई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें तो भगवान ही तो बोले हैं। क्या बोले हैं उसके अंदर से? कथा में पहले रति आ जाता है मनुष्य का, फिर उनके नाम में अपने आप आएगा, तो उन्हीं के नाम है, फिर प्रेम उदय हो जाता है। और हम लोग अगर उनकी कथा के प्रति कोई रुचि नहीं है, हम अपना काम अलग वो अलग जाप कर रहे हैं दिखाने के लिए, हम वो तो उसको भक्ति में कैसे गिना जाएगा? शास्त्र मना करता है, उसको भक्ति में नहीं गिना जाता। इसलिए उससे ऊपर उठो,
अगर भक्ति करने की इच्छा है। बिना प्रेम के क्या भक्ति? प्रेम कैसे डेवलप होगा? प्रेम डेवलप होगा उनकी कथा से। कथा, अगर कथा को अपने ज्यादा विश्लेषण कर रहे हो, बार बार उनको इंटरेस्ट से सुन भी रहे हो, खुद मनन भी कर रहे हो, तो आपका मतलब प्रेम हो जाएगा। और कोई एक भी शब्द को बात नहीं दे रहे हो आप। जैसे पहले जब हम ब्रज में गए थे तो हम वहां पर कई आश्रम जाते थे, कोई कहते थे कि भागवतम ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे भगवत गीता में भी कि मुख्य ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लो, प्रचार करने के लिए काम आएगा। जबकि एक मुख से निकला है, एक मुख्य एक गुण कैसे हो गया? आपके अंदर से योग्यता है तो कहोगे कि ये वाला श्री कृष्ण की मुख पद्म से निकला हुआ वाणी, ये वाला भगवान सही बोले, ये वाला ठीक नहीं बोले। कैसे प्रेम उदय हो सकता है? इसीलिए दक्षिण भारत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, उसी समय एक भक्त मतलब भगवत गीता देख के रो रहे थे। तो उन्होंने बोले कि जब भी मैं कोई भी श्लोक पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को बता रहे हैं। मतलब उनका हर एक शब्द में उसको रुचि था, हर एक शब्द। प्रेमी भक्त है। भगवान चैतन्य बोले कि आपने जो समझा है भगवत गीता वो ही सार, ऐसे समझ। बिना प्रेम की भक्ति कहां से हो? आज रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय श्री राधे श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मी देव की जय, जय हमारा माता की जय, पतिदेव तुलसी माता की जय, कृष्ण भागवत की जय, गीता की जय, जय जय श्री राधे श्याम।